हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ की एपिसोड 6 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जियोम ने चुवोन को बता दिया था कि वो उसकी बहन है और उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद है। फिर वो चुवोन को ऐसी कुछ बातें याद दिलाने लगती है, ऐसी उसको कुछ चीज़ें याद दिलाने लगती है सिर्फ जुवोन को ही पता थी जुवोन के बारे में। और वो उसको बता देती है कि वो चुवोन और फैमिली को छिप छिप के देखा करती थी, उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है। चुवोन को ऐसे यकीन तो नहीं हो रहा था, मगर उसको इतना भी था कि मे बी ऐसा हो गया हो कि मेरी ही बहन ने पुनर्जन्म लिया हो। इसीलिए वो घर पे जाती है और जो जो बात जुवोन ने उसको बताई थी वो अपनी मॉम से कंफर्म करती है। तो उसकी मॉम भी बता देती है कि हाँ, ऐसे ही सब कुछ हुआ था। और ये सारी चीज़ें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे कंफर्म हो जाता है कि वही उसकी बहन है, क्योंकि जब चुवोन की डेथ हुई थी, जब चुवोन छोटी बच्ची ही तो उसको वो सारी चीज़ें याद नहीं रही थी। मगर जब उसकी मॉम ने इसे कंफर्म कर दिया था तो उसको लग जाता है कि जियोम की जो सारी मेमोरीज हैं वो जुवोन वाली ही हैं। और इसीलिए वो समझ नहीं पाती कि क्या सही है और क्या गलत है, कि वो इस पर बिलीव करे ना करे। फिर बाद में वो एक बार सिया से ही बात करती है और सिया भी उसको बताने लगता है कि जुवोन हमेशा से ही अपनी पिछली ज़िंदगी, रीइंकार्नेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती रहती थी। और इन्हीं सब को सुन के जुवोन को बिलीव हो जाता है कि जियोम ही जुवोन है। जियोम के इस कदम से एग्युंग भी परेशान थी, क्योंकि जियोम ने उसको पहले से ही बता रखा था कि जब भी वो किसी को अपने इस रीइंकार्नेशन के बारे में ऐसे बताती थी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। और उनकी यही बात मिनके सुन लेता है और फिर वो हैना को इसी बारे में बताता है। तो दोनों टेंशन में बैठ जाते हैं कि जियोम के इस एक्शन की वजह से पता नहीं कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने होंगे। और मिनकी एग्युंग की बीमारी के बारे में भी कंफर्म था, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बता पाए थे कि उसको क्या बीमारी है। तो उसको पक्का पता था कि एग्युंग की बीमारी इसी वजह से आई है, क्योंकि उसे जियोम की पिछली जिंदगियों के बारे में पता है। क्योंकि जियोम ने अपनी पास्ट लाइफ के लोगों से कांटेक्ट किया है, इसीलिए शायद उसको वो बीमारी हुई है। और वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि है ना सिया के लिए भी चिंता में थी और है ना ही वो होटल में जाके फ्लावर्स चेंज किया करती थी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जियोम ने छुट्टी ले ली थी और वो लोन शार्क वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहुंच जाती है। अपने भाई से उसे उन लोन शार्क का एड्रेस मिल जाता है और वहाँ पर उनको वो एक बहुत एक्सपेंसिव और एंशियंट वेस पकड़ा देती है कि पैसा चुकाने के लिए यही काफ़ी होगा। फिर दिखाते हैं लोन शार्क बॉस होसेक सिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो MI ग्रुप से भी एसोसिएटेड था। बाद में पता चलता है कि वो एक्सीडेंट जिसमें जुवोन की डेथ हो गई थी और डोयुन के फादर की डेथ हो गई थी, उसको कराने के लिए भी होसिक को ही पैसे मिले थे, उसी ने वो एक्सीडेंट कराया था। और डोंग्यू ये सारी बात सुन लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन का किस टाइप से यूज़ करे कि जिससे उसको फ़ायदा हो जाए। फिर दिखाते हैं जब जियोम घर पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है जब सिया उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि सिया को चिंता हो रही थी कि उसने आज ऐसी छुट्टी क्यों ले ली। वो सोचने लगता है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। और वहाँ पे सिया एग्युंग से भी मिल लेता है। एग्युंग वैसे तो जियोम को अंकल करके ही बुलाती है, मगर फिर वो सिया को देख के कहने लगती है कि वैसे तो मैं इसकी आंट हूँ, मगर कई बार जियोम ऐसी हरकतें करती है तो इसलिए मैं इसको प्यार से अंकल बुलाती रहती हूँ। फिर दिखाते हैं पहले तो जुवोन की मॉम ने उसको जुवोन के बारे में इतना कुछ नहीं बताया था, मगर अब वो जुवोन को फिर से बुलाती हैं और उसको जुवोन के बारे में बताने लगती हैं कि जुवोन हमेशा रीइंकार्नेशन की बात करती रहती थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वो अगली लाइफ में मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। और हर किसी मॉम की तरह जुवोन की मॉम ने भी यही सोचा था कि जुवोन फिर से वापस आएगी, मगर वो कभी नहीं आई। और जुवोन ये सारी बात सुन के उसे एकदम से ही कंफर्मेशन मिल जाता है और फिर वो जियोम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। और फिर वो जियोम से कहने लगती है कि वो उसको एक चांस देने के लिए तैयार है और वो उसको बिलीव भी करती है। फिर वो एकदम से जियोम को हक कर लेती है और दोनों रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। और जियोम को भी अब खुशी थी कि उसकी छोटी बहन उसकी लाइफ में फिर से वापस आ चुकी है। फिर जुवोन जियोम से पूछने लगती है कि उसको अपनी लाइफ के बारे में कितना कुछ पता है, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। तो जियोम उसको सब एक्सप्लेन करने लगती है और मिनकी उसकी इस बात को सुन लेता है। फिर वो हैना से मिलने के लिए जाता है और वो हैना से कहने लगता है कि जियोम सबको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रही है, उसको शायद ये नहीं पता है कि उसके इस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और फिर जियोम जुवोन से बोल देती है कि इस सीक्रेट को हम अपने बीच में ही रखते हैं, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और खासकर सिया को तो बिल्कुल नहीं बताना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं एग्युंग मिंगी के साथ घूमने जा रही होती है। वैसे तो वो हॉस्पिटल जा रही थी, बट वो जियोम को
ना पता चले, इसीलिए इस टाइप का बहाना कर देती है। जब वो लोग चले जाते हैं तो जियोंग सोचने लगती है कि आजकल ये एकयुंग की कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो उसका रूम चेक करने लगती है और वहाँ पर उसके बैग में उसको एक शेमन का रेटल दिख जाता है और उसको टच करते ही उसको एकदम से एक फ्लैशबैक आ जाता है और वो एकदम से उस रेटल को वहाँ पर रख देती है। और फिर वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। मिनगी ने देख तो लिया था, बट फिर वो उससे ऐसे कुछ कहता नहीं है, बस वो चुपके से उसको देखता रहता है। फिर दिखाते हैं डोंग्यू उसी बात के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इसीलिए वो स्योआ का पीछा करने लगता है, उसको मैसेज भी कर देता है। स्योआ ने भी डोंग्यू को देख लिया था और वो डोंग्यू को पकड़ लेता है, तो डोंग्यू उसको सारी बात बता देता है कि कैसे होसेक उसके एक्सीडेंट में शामिल था। और जब स्योआ को ये बात पता चलती है कि किसी ने उसको मारने की कोशिश की थी, तो वो उस एक्सीडेंट के बारे में और चीज़ें याद करने की कोशिश करने लगता है और फिर सपने में भी उसको वही जुवोन की मेमोरीज आती रहती हैं। अब क्योंकि जियोंग और जुवोन काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, तो जुवोन उसको जुवोन की तरह ही एड्रेस करने लगती है और उनकी बात डोयुन सुन लेता है। मगर डोयुन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जियोंग ही जुवोन है, इसीलिए वो जुवोन को समझाने भी लगता है। वो उसे कह देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही भोली भाली हो कि तुम ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर रही हो, मगर वो उसको प्रॉमिस कर देता है कि ये बात तुम्हारी मैं सीक्रेट रख सकता हूँ। फिर भी जुवोन उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, उस पर भरोसा करने की बात करने लगती है और फिर वो उसको कन्फेस भी कर देती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। बट डोयुन कुछ रिप्लाई नहीं करता और उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं स्योहा डोयुन से बोल देता है कि आज उसको कहीं भी नहीं जाना है, उसका शेड्यूल एकदम फ्री रहना चाहिए। और फिर स्योहा उस होसिक से मिलने के लिए निकल जाता है। जियोंग भी उसका पीछा करती है कि वो कहाँ पे जा रहा है और तब उसको पता चलता है कि होसिक फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था कि स्योहा उससे मिलने के लिए आया था। और फिर वो वहाँ पर सारे डॉट्स कनेक्ट कर देती है और उसको समझ आ जाता है कि पिछली लाइफ में सच्ची में उसका किसी ने मर्डर किया था, इसीलिए वो होसिक से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछने लगती है कि उस एक्सीडेंट के पीछे कौन था। होसिक उसको कुछ बताता नहीं है। फिर जियोंग वहाँ पर क्या ही करती, तो वो भी वहाँ से चली जाती है स्योहा को ढूंढने के लिए। और होसिक किसी टेंशन में बैठा था क्योंकि स्योहा ने उससे बोल दिया था कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते में वो उसको बता दे कि उस एक्सीडेंट के पीछे कौन था। जब स्योहा जा रहा होता है, वो टैक्सी में होता है, तब उसके पास एक मैसेज आता है और तब उसको पता चलता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो ड्राइवर थे वो डोयुन के डैड थे। और इसीलिए फिर उसको डोयुन की बात याद आने लगती है जब वो कह रहा था कि वो उनकी फैमिली थोड़ी ना है और उसको इस मेमोरियल में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए स्योहा डोयुन के घर पे पहुंच जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जियोंग स्योहा के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी, मगर तब वो आता नहीं है। तो फिर वो डोयुन से पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। डोयुन उसको बताता नहीं है कि स्योहा भी कहाँ पर है, जबकि उसे लग रहा था कि स्योहा इस टाइम कहाँ पर होगा। वो समझ गया था कि वो मेरे घर पे ही होगा। और फिर वहाँ से डोयुन भी जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर जुवोन आ जाती है और उसको देख के वो कहने लगती है कि कहीं वो उसी का तो वेट नहीं कर रहा था। पर डोयुन कहता है कि नहीं, बस मैं अभी काम खत्म करके यहाँ से जा ही रहा था। तो जुवोन उससे कहने लगती है क्यों ना हम डिनर कर ले, बट डोयुन मना कर देता है और कह देता है कि घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे उसके साथ डिनर करना है। जिसे सुन के जुवोन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बट फिर वो उसके ऐसे पुश भी नहीं करती। फिर दिखाते हैं डोयुन जब वहाँ से जा रहा होता है, तभी जीसुक और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर होते हैं और जीसुक फिर से डोयुन को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट सा करने लगता है कि ये तो स्योहा का सेक्रेटरी है। और वो उससे कह देता है कि अगर वो उसके यहाँ काम करे तो उसकी वो सैलरी भी डबल कर देगा। तभी वहाँ पर जुवोन आ जाती है और वो डोयुन को वहाँ से खींच के ले जाती है। बट डोयुन को ये बात भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे कह देता है कि वो उसका हाथ छोड़ दे। जुवोन उससे बोल भी रही थी कि तुम्हें ऐसे उन लोगों के इंसल्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तुम भी उनको जवाब दे सकते थे। बट डोयुन कह देता है कि वो यहाँ पर स्योहा का सेक्रेटरी है और ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती रहती हैं और इन सबको इग्नोर करना ही बेटर है। और फिर जुवोन से वो कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं दिखना है, वरना लोग फिर और मजाक बनाने लगेंगे कि मैं आगे बढ़ने के लिए किसी अमीर घर की लड़की को डेट कर रहा हूँ। जुवोन उसकी बातों से हर्ट तो हो जाती है, बट उसको भी समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर डोयुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं स्योहा के डैड से मिस चैंग मिलने के लिए आती हैं अपने बेटे के साथ और वो अपने बेटे की काफ़ी तारीफ़ करने लगती हैं कि अब मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और वो उसको जॉब के लिए भी कहने लगती हैं। तो स्योहा के डैड उनकी बात सुन लेते हैं और वो उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ, वो चैन युग के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और उसको शायद कंपनी में भी कोई जॉब दे दें। उसे सुन के मिस चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, काफ़ी होपफुल रहती हैं। और जब वो वहाँ से जा रही थी तो उनको वहाँ पर एक आदमी दिख जाता है और इसीलिए वो फिर ली सेंग को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि वो उस आदमी का पता लगाए। फिर दिखाते हैं जब डोयुन घर पे पहुँचता है तो उसको स्योहा वहाँ पर दिख ही जाता है। वो सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे यकीन था कि स्योहा यहीं पर होगा। फिर वो लोग बात करने लगते हैं और स्योहा उससे कह देता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे डैडी हमारे ड्राइवर थे।
और इसी चक्कर में दोनों फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे को पंच मारते हैं, पर फिर दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। शिवा भी कहने लगता है कि मुझे इसी बात का गुस्सा आ रहा था कि मैं इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ मगर मुझे यही नहीं पता था कि वो तुम्हारे डैड थे। और डोरिन भी कह देता है कि मुझे भी तुम पे ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, मेरे डैड जॉब करते थे और उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भी उस सब के लिए तुम्हें ज़िम्मेदार नहीं समझता हूँ। फिर दिखाते हैं शिवा वहाँ से चला जाता है और जब वो घर पहुँचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि जिम उसी का वेट कर रही थी। तो जिम उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। और शिवा का मूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर वो जिम को देख के उससे कह देता है कि क्या वो उसको हग कर सकती है, और फिर जिम उसको एकदम से हग कर लेती है और उसको कम्फ़र्ट देने लगती है और उससे कह देती है कि हमारी स्टोरी ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी, हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। तो दिखाते हैं जिम की बस यही विश थी अपनी सारी ज़िंदगियों में कि उसको कोई प्यार करने वाला मिले, उसकी हैप्पी एंडिंग हो। और उसने अपनी 18th लाइफ में सोचा था कि उसको सिया मिल चुका है, उसके साथ उसकी हैप्पी एंडिंग होगी, मगर तब वो जल्दी ही मर गई, तो तब ये पूरा नहीं हो पाया। मगर इस बार उसको पूरा विश्वास था कि उसकी 19th लाइफ में उसको उसका प्यार मिलेगा, उसकी 19th लाइफ उसके लिए डिफरेंट होने वाली है और इस बार उसको हैप्पी एंडिंग ज़रूर मिलेगी। और फिर वो शिवा के साथ अपने प्रॉमिस को याद करने लगती है जो उसने अपनी 18th लाइफ में किया था, और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।